हेलो एवरीवन, आई एम अमित कुमार और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें एक सर्कुलर रिंग है, सेंटर से डिस्टेंस एक्स पे, इस पॉइंट पे, यानी पॉइंट ले लेते हैं पी, है ना। इस पॉइंट पे हमें इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो हमें एक कंसेप्ट पता है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 5 पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पता है ना। जैसे कोई पॉइंट चार्ज है Q, डिस्टेंस r पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। तो क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइड बाय आर स्क्वेयर, यानी Q डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वेयर। तो पॉइंट चार्ज की वजह से तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, बट इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो सर्कुलर रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसी के तरह रिंग पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं ताकि वो पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करें, वो पॉइंट की चार्ज की तरह एक्ट करें। तो हम इसमें क्या करते हैं कि स्मॉल लेंथ ले लेते हैं dl, है ना। तो क्योंकि स्मॉल लेंथ dl है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, dq, है ना। स्मॉल चार्ज ही होगा ना इस पे, dq, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, है ना। तो क्योंकि ये स्मॉल चार्ज dq है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, de। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि स्मॉल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो de होगा। अब क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, है ना। और वो क्या होगा, डी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो डी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डी इज इक्वल टू 1/4πε0, और चार्ज कितना है, डी क्यू। चार्ज कितना है, डी क्यू डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, है ना। अब हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, अब क्योंकि ये 90 डिग्री होगा ना, है ना, और ये कुछ ना कुछ एंगल होगा थीटा, है ना। तो क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इस ट्राइंगल में, है ना। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, √(x² प्लस a²। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, यानी 1/4πε0 dq इंटू √(x² प्लस a² का होल स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, ए क्योंकि रूट है और स्क्वायर है, तो हमें पता है कि अगर x की पावर 1/2 और स्क्वायर हो, तो ए x की पावर 1/2 इंटू 2 हो जाता है ना, तो x की पावर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी x का स्क्वायर आ जाएगा, ये, है ना, क्या आ जाएगा। ठीक है, अब हमें डी की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये एंगल थीटा, ये तो ये भी एंगल थीटा। अब हमें इसमें कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए एक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है, सिमेट्री का। अब देखो, ये डीएल हमने यहाँ पे लिया है, अब हम अगर इसी के अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में एक चार्ज डी क्यू ले लें जिसका लेंथ है डीएल हो, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होगा, और वो क्या होगा, आर ही होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसकी वजह से इस पॉइंट से क्या होगा, डी, है ना, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट डी क्यू लिया ना, और चार्ज सेम ही है ना, और डिस्टेंस सेम ही है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा डी का, वो भी इसी के जैसा होगा, सेम होगा, है ना। तो ये डी हो गया और ये भी डी हो गया। अब क्योंकि सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा होगा, है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि
इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, ए इधर जा रहा है और एक ही इधर जा रहा है, तो दोनों एक पॉइंट से ना ही हॉरिजॉन्टल में है और ना ही वर्टिकल में है, दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ज कर रहा है विद एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसका कंपोनेंट निकाल लेते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और इसका कंपोनेंट निकाल लेते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। तो सबसे पहले ये लेते हैं, तो वर्टिकल ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो इसकी वजह से वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि एंगल, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा इसका, डी साइन थीटा, है ना। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, डी कॉस थीटा, है ना। अब इसका और इसका डायरेक्शन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि ये ऐसे डाइवर्ज कर रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल ऐसे कर जाएगा और वर्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा। और इसका कंपोनेंट क्या होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल, यानी इस डायरेक्शन में होगा डी कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में डी साइन थीटा। अब क्योंकि ये दोनों इक्वली मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, है ना, डी का और डी सेम है, मैंने पहले बता दिया, और साइन थीटा एंगल भी सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में है ना, क्योंकि तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी इससे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, डी एक्स लिख देते हैं, और वो क्या होगा 2d cos थीटा, क्योंकि डी cos थीटा प्लस डी cos थीटा क्या हो जाएगा 2d cos थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा 2d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/4πε0, है ना, इंटू डी क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू क्या होती है cos थीटा की वैल्यू क्या होती है b/s, तो बेस हमारा ये है, हाइपोटेन्यूस ये है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा x/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं x/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो डी एक्स क्या हो जाएगा 2/4πε0, और एक्स इधर ले आते हैं, यानी एक्स, और जब हम इसको कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 इंटू डी क्यू, ठीक है। अब इतना हो गया। अब देखो कि यहाँ पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये हमने डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में स्मॉल चार्जेस लिया है ना, तो आधा इधर होगा, आधा इधर होगा, हाफ इधर होगा, हाफ इधर होगा, तो इधर वाले चार्ज कितने होंगे, इधर वाले चार्ज कितने होंगे, ये पूरा चार्ज क्या है Q, तो इधर वाले चार्ज क्या होगा Q/2, है ना, यानी इसका चार्ज का लिमिट कहाँ से, जो डी क्यू है उसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगा, इनिशियली 0 होगा और फाइनली Q/2, है ना। फिर यहाँ पे इनिशियली 0 होगा और फाइनली Q/2, यानी 0 से Q/2, फिर 0 से Q/2 जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जब इंटीग्रेट करेंगे तो 0 to 2 ये आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा हमारा, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा पूरा क्वांटिटी क्या है कांस्टेंट है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2/4πε0 x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, और डी क्यू का इंटीग्रेशन, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to Q/2, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ई, है ना, और
2/4πε0 x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। अब यहाँ पे डी क्यू है, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यू। क्यों? क्योंकि अगर हम डी एक्स लें तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, है ना। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to q/2। यानी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2/4πε0 x बाय अंडर रूट ऑफ, और लिमिट पुट करेंगे यानी फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, यानी q/2 माइनस 0, यानी ये फाइनली क्या हो जाएगा, q/2 ही हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा हमारा, 2 से 2 गया, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी एट एंड पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0 qx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ठीक है ना, आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। अब अगर हम सेंटर पे निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस x है ना, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ x है, यानी x पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट को सेंटर पे ले आए, इस पॉइंट को सेंटर पे ले आएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सेंटर ऑफ रिंग क्या होगा, सेंटर ऑफ रिंग क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 0 डिवाइड बाई 0 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर 3/2। ठीक है ना, तो ये पूरा वैल्यू तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0।